हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 79 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से फिक्स एसेट्स की एंट्री करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर विद जीएसटी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं बैकअप अलर्ट एरर। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर जैसे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, काफी टाइम से चलाया नहीं, तो ये एरर देने लग जाता है, इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली इसका बैकअप ले लेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। बैकअप कैसे लेते हैं ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है, बट फिर भी मैं इसे बताते हुए चलूंगा। उसके साथ यहाँ पर देखोगे तो अगर ये चाहते हो कि ये एरर आए ही ना, आप इसको डिसेबल ही करना चाहते हो, तो वो भी देखेंगे किस तरीके से आप इसको डिसेबल कर सकते हो कि ये एरर आए ही ना, आप चाहे बैकअप लें या ना लें। बट सॉफ्टवेयर आपके डेटा को इंपॉर्टेंट समझता है, इसलिए ये अलर्ट देता है। तो आप चाहे इसको इनेबल करवा सकते हैं इस ऑप्शन को कि अलर्ट दे, और आप चाहे तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से बैकअप लेते हैं, तो रिजॉल्व कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आप इस ऑप्शन को बंद ही करना चाहते हैं बैकअप अलर्ट को, तो कैसे हम डिसेबल करते हैं वो भी देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी जिस भी कंपनी पर आपको इशू आ रहा होगा, आपको क्या करना है, सिंपली उस पर एंटर करना है। यहाँ पर जैसे मुझे इस वाली कंपनी में इशू आ रहा है, तो जैसे मैं देखोगे यहाँ पर ओपन करता हूँ कंपनी, मुझे ये एरर दे देता है, यू हैव नॉट टेकन बैकअप फ्रॉम द 37 डेज। तो आपको क्या करना है, इसको बैक कर देना है यहाँ पर और एंटर करना है। यहाँ पे जिस भी कंपनी पे इशू आ रहा होगा उस पर एंटर करना है। बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में पूरा कर रखा है। पूरा A to Z सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप सेशन बाय सेशन देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए चली जाएंगी। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल पे आपको इशू आ रहा है। जस्ट आपको एंटर करना है। यहाँ पर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर पूछता है डायरेक्टरी, मतलब किस जगह पर आप ये बैकअप रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जो है पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है डेस्कटॉप। डाटा बैकअप का नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये सेव हो जाएगा आपका। जस्ट क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पूछता है जो ये कंपनी का नाम जो है बैकअप ले रहे हैं, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे ये सबसे पहले क्या दिखाता है, ब्रांच कोड दिखाता है, उसके बाद कंपनी का नाम दिखाता है, फिर फाइनेंशियल ईयर दिखाता है। आपको जो नंबर दिख रहे हैं क्या है, फाइनेंशियल ईयर। ये हमने सारी चीजें प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस कर रखा है। तो आप अगर इसे रिनेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे मार्क क्लाउड बैकअप। ये क्या होता है, मार्क क्लाउड बैकअप मीन्स कि अगर आप इसे क्लाउड पे रखना चाहते हैं इस बैकअप को, तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आपको वॉलेट एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपने वॉलेट रिचार्ज करवा रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, जस्ट एंटर करना है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस कर रखा है, एक एक चीज। तो अगर आप लोग और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्रीवियस वाले सेशंस देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं भी एंटर कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं सेव यहाँ पर। तो देखोगे तो जब भी आपने बैकअप लिया होगा लास्ट टाइम, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। हमने जो बैकअप लिया हुआ है, कब लिया हुआ है, 31/5/2025 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसलिए यहाँ पर मंथ का एंड का लास्ट डेट लेता है। यहाँ पर अगर आप बैकअप लेते हैं एजुकेशन वर्जन में, या तो 1 तारीख या 2 तारीख या तो लास्ट डेट लेता है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशन में डिस्कस कर लिया है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। तो इस तरीके से आप जो है इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी देखोगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी आपसे यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट एंटर करना है। दोबारा से देखो यहाँ पर अभी सीधा ओपन हो गया कंपनी। अभी यहाँ पर कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, जस्ट स्कैप कर देते हैं। स्कैप कर देता हूँ मैं, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अभी कुछ भी नहीं मांग रहा है। अब मान के चलिए मुझे क्या करना है, इसको इशू तो हमने रिजॉल्व कर दिया। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम से आए नहीं, ये इंडिकेट ही ना करे। मुझे इसे क्या कर देना है, जो ऑप्शंस आपको एरर वाला दिखाता है, मुझे इसको क्लोज कर देना है कि ना दिखे। उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को कंट्रोल रूम की शॉर्टकट कीज पता है, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल या डिसेबल करने के लिए सीखे हुए हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज क्या होती है, Ctrl+J+UI। इसके लिए मास्टर्स में जाते हैं आप, मार्क सेटअप में जाएंगे आप। यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस आता है कंट्रोल रूम का, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर सर्च करवाना है आपको, क्या बैकअप सर्च करवाना है। जैसे आप बैकअप सर्च करवाते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले ही ऑप्शन दिखाता है कि जो इंडिकेट है वो कैसे करे, किस तरीके से करे। आपको इंडिकेट करवाना है या स्टॉप करवाना है। तो हमने स्टॉप कर रखा था, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था जब तक आप बैकअप ना ले। अगर आप इंडिकेट करवाना चाहते हैं तो इंडिकेट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डोंट, कि आपको दिखे ही ना, तो आप यहाँ पर डोंट पर क्लिक कर सकते हैं, अपने अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ इंडिकेट, या आप स्टॉप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको याद रहे कि अगर बैकअप नहीं लिया है तो आप उसका बैकअप ले लें, क्योंकि डेटा आपका इंपॉर्टेंट होता है, सॉफ्टवेयर भी मानता है और
आपको भी मानना चाहिए कि इनकेस कभी अगर आपका डाटा करप्ट हो जाता है, कोई रीजन बस कुछ इश्यूज आ जाता है, तो बैकअप लिया रहता है, तो आप उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। रिस्टोर कैसे करते हैं ये प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये आप लोगों ने क्वेरीज पूछी थी सर इसे कैसे रिजॉल्व करें, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी इसको हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी चीजें जानना चाहते हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलर वीडियोस शेयर कर दूंगा आप लोगों को। और इसे स्कैप करना है और सेव चेंजेस पर यस कर देना है, जस्ट ओके कर देना है, यहाँ पर सेव कर देना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बैकअप अलर्ट एरर को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, कैसे हम उसका बैकअप ले लेते हैं तो कैसे रिजॉल्व हो जाता है, और अगर इस एरर को मीन्स इस अलर्ट को अगर आपको डिसेबल करना है तो कैसे डिसेबल करेंगे, ये भी हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।